रिहा किए 1.5 हफ्ता होने को था। रोहित की गिरफ्तारी के मुतालिक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके आतिफ ने सिद्दीकी साहब को भिजवा दी थी। इस वक्त वो अपने ऑफिस में मौजूद था। इजाजत तलब करते हुए शहजादी अपने शौहर के हमरा अंदर दाखिल हुई। आओ बहन बैठो। वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। भाई, मैं जाने की इजाजत लेने आई थी। आतिफ के इशारे पे वो सोफा संभालते हुए बोली। आतिफ ने हंसते हुए पूछा, जी पर गया है कराची से? भाई, इनका काम मुकम्मल हो गया है तो यहाँ रहने का कोई मुशर्रफ नजर नहीं आ रहा। हिना ने तनवीर की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया। अब तो तेरे सुपर एजेंट का कांटा भी निकल गया है। भाई, आपने उसे अच्छी तरह लिताड़ा है, वरना यकीन मानो ये बड़ों को खातिर में नहीं लाता था। अगर मैं अपनी आंखों से ना देख लेती तो कभी यकीन न करती। सुना था कि अल्लाह ताला हर फिरौन के लिए एक मूसा पैदा करता है। मेजर रोहित के अंजाम से इस बात का तजर्बा भी हो गया है। हाँ, याद आया, आपके अंकल पाशा का दोस्त इस्माइल शाह आजकल काफी सरगर्म है। आतिफ तनवीर की वजह से जानबूझकर उसका इस्माइल शाह से ताल्लुक का जिक्र गोल कर गया था। यूं भी शहजादी ने शादी के बाद जिस तरह अपनी साबका जिंदगी को खैरबाद का कहा था वो लायक तहसीन था। इस्माइल शाह वो वापस आ गया है। शहजादी का लहजा हैरानी से पुर था। उसके अलावा भी तो कुछ आदमी थे, बाकी सारे मारे गए थे और उसे आपने मेरा मतलब अंकल की वजह से जिंदा छोड़ दिया। वो शहजादी के अंदाज पे मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं किसी मुल्क दुश्मन को ताल्लुकात की बिना पे नहीं छोड़ सकता। वो भाग गया था, उसको तो मैं आपके कहने पर भी ना छोड़ता। शहजादी ने पूछा, बाकी सरहद पार करते हुए मारे गए थे? हाँ, उनके आने की सिमत मैंने पहले से बंदे मुतय्यन कर दिए थे। तो फिर शाहजी कैसे भागा? शहजादी के लहजे में छुपा इश्तियाक आतिफ से मख्फी न रह सका। जवाबन आतिफ ने अजमालन सारी तफसील उसके गोशगुजार करते हुए इस्माइल के नए कारनामों पे भी हल्की सी रोशनी डाल दी। वैसे भाई, गिरफ्तारी के बाद उससे क्या सलूक करेंगे? क्या किया जाएगा? उसका इन्हिसार उसके जराइम पर है। अगर वो अभी गिरफ्तार हो जाए, वो मजलूम है। कोशिश करूंगा कि उसे कम से कम सजा हो, मगर उसकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं जितनी आपने समझ रखी है। वो फाजिल खान की बेटी, क्या नाम बता रहे थे? आतिफ ने लुकमा दिया। हिना खान। हाँ, हिना। इस्माइल शाह की गिरफ्तारी के बारे उससे दोबारा बात नहीं हुई? नहीं। वैसे अगर आपने इस्माइल शाह से मुलाकात करनी हो तो हिना की वसातत से कर सकती हो। मुझे उम्मीद है वो उसका इंतजाम कर लेगी। नहीं भाई, शहजादी ने इनकार में सर हिलाया। एक गैर मर्द से मेरा क्या काम? यूं भी शादी के बाद आप वाहिद मर्द हैं जिससे मैं भाई होने की वजह से इस तरह आजादी से मिल रही हूं, वरना पराए मर्दों से मेल जोल ना तो मेरे शौहर को पसंद है और ना खुद मुझे। सही कहा। आतिफ ने उसकी बात पे पसंदीदगी से सर हिलाया। भैया, मैंने उसे किसी बात से मना नहीं किया, मुझे ये बीच में यूं ही घसीट रही है। खामोश बैठा तनवीर जल्दी से बोला, मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये मेरी है और बस। उसकी बात सुनकर आतिफ मुस्कुराने लगा। तो हमें इजाजत है ना भाई? शहजादी ने उठते हुए पूछा। ठीक है बहन, आतिफ ने खड़े होकर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस रिहाइश को अपना घर समझना। मेरे लायक कोई भी खिदमत होती है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, तकल्लुफ न करना और कोशिश करके कुछ अरसा कराची का रुख न करना, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने आपको तनवीर की वजह से पहचाना था। वो तनवीर को पहचानने वाले तमाम अफराद गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियात बेहतर है। शहजादी ने कहा, ठीक है भाई, हम एहतियात करेंगे। उसके सर पे हाथ फेरते हुए आतिफ ने तनवीर से मुआनका किया और उन्हें रुखसत करने ऑफिस के दरवाजे तक साथ गया। वापस आकर वो बमुश्किल बैठा ही था कि मोबाइल बजने लगा। उसने कॉल अटेंड की। जी दानिश, उसके ISI के दोस्त दानिश की कॉल थी। कहाँ हो भाई? ऑफिस में। ओके, मैं वहीं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद दानिश उसके सामने बैठा था। रस्मी कलमात के बाद आतिफ ने पूछा, क्या पियोगे? खाने का टाइम है जनाब। और आतिफ मुस्कुराते हुए इंटरकॉम पे खाने का बताने लगा। हाँ जी, किस तरह तशरीफ आवरी हुई? रिसीवर रखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ।
मैं ये बताने आया था कि तेरे तीनों दोस्त ईरान पहुंच गए हैं। मेरे दोस्त यार, मेरी मुराद ब्लैक लिक्विड के उन एजेंट से थी जिनकी निगरानी का तूने मुझे बताया था। ओह यस, आतिफ ने गर्मजोशी से पूछा। तुम्हारा मतलब है डेवी पार्टी ईरान पहुंच गए हैं? दानिश ने मुंह बनाया। जी हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल यही है। तीनों जी तीनों, और आज ही पहुंचे हैं। कोई और तफसील? नहीं, बस यही रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। अलबत्ता इतना कंफर्म हो गया है कि इस वक्त वो तेहरान में हैं। खूब, वैसे बड़ी जल्दी उन्हें काम पे भेज दिया गया है। और फिर दानिश के कुछ कहने से पहले एक आदमी खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ और वो आतिफ की बात का जवाब दिए बगैर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया, जबकि आतिफ फोन उठाकर इशफाक का नंबर डायल करने लगा। जी सर कहते हुए उसने कॉल अटेंड की। आतिफ इसे ईरान जाने के इंतजामात के बारे अहकामात देने लगा। सर खैर तो है? हाँ यार, कुछ उधार वसूल करने जाना है। मेरी गुंजाइश निकल सकती है सर? तुम्हारी एक लम्हा सोचकर वो बोला, ओके, 1 हफ्ते की छुट्टी करा लो, ये गैर सरकारी दौरा होगा। इशफाक खुशी से चहका, थैंक यू सर। दुबई की फ्लाइट में सीटें करा लो, वहां से तेहरान के लिए फ्लाइट आसानी से मिल जाएगी। और इशफाक की ओके सर सुनते ही उसने रिसीवर वापस रख दिया। यानी जनाब बजात खुद तशरीफ ले जाएंगे? दानिश ने वाला निकलते हुए पूछा। ऐसा ही है। वैसे तुम्हारे आदमी कहाँ ठहरे हुए हैं? लाला नाम का होटल बता रहे थे। आतिफ इस बात में सर हिलाते हुए सिद्दीकी साहब का नंबर डायल करने लगा ताकि अपनी छुट्टी का बता सके। इशफाक की छुट्टी यूं भी उसने खुद मंजूर करनी थी, इस बारे उसने सिद्दीकी साहब को एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।